हेलो, नमस्ते, सलाम। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मुस्कान सिंह रवि पे। आज की कहानी चित्रा मुदगल जी द्वारा रचित कहानी तर्पण है। कहानी शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे चैनल पे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी तर्पण। पापा जी, ये सुबह सुबह उठते ही आप सहगल की सीटी क्यों लगा देते हैं? कितना मनहूस गाना है। जब दिल ही टूट गया हम जी कर क्या करेंगे। गाना क्या है रोना। बंद कीजिए। 50 नई सीडी अमृता ने लाकर रखी हुई है घर में, उन्हें सुनिए। पापा जी, आपने तो हद कर दी। ये लैंडलाइन का बिल 1200 रुपये, इतना? हम तो कहीं करते ही नहीं हैं फ़ोन, घर में होते ही कब हैं। दफ्तर से खटखटा रात सोने भर के लिए ही तो घर आते हैं। हमारे रहते किसी का फ़ोन आ गया तो उठा भर लेते हैं। जिन्हें करना होता है उन्हें दफ्तर से कर लेते हैं। अपने अपने मोबाइल हमारे पास हैं। आपको मोबाइल दिया नहीं क्योंकि आपको पेसमेकर लगा हुआ है। अमृता बता रही थी, तुम फिजूल भुन्ना रहे हो। गनीमत समझो कि बिल कम आया है। वरिष्ठ नागरिकों को सरकार ने हर जगह छूट दे रखी है। मुझे तो लगता है MTNL वालों ने बूढ़ों के लिए फ़ोन की दरें आधी कर रखी हैं। वरना पापा जी का क्या है, हर आधे घंटे में वे 20-25 मिनट से कम नहीं बतियाते। जाने कितनी बातें फ़ोन पर क्यों करते हैं, किससे करते हैं। जिससे करते हैं वह भी फुर्सत वाला ही होगा। उस हिसाब से तो बिल मामूली ही समझो। लो सुनो अपने बाप के कसीदे। हम तो पड़ोस की रमणिका ने चार्टेड बस में बताया, कल दोपहर की ही बात है। नुक्कड़ वाली धोबन को 4 उल्टियाँ क्या हो गई। पापा जी उसे रिक्शे में बैठाकर अस्पताल ले दौड़े। पता चला वहाँ जाकर रतनिया पेट से है। हमें ही नहीं पता, प्रपंचों में पढ़ते ही कहाँ हैं। मोहल्ले में 4 तरह के लोग 4 तरह की बातें बना रहे हैं। ये खन्ना क्यों इतना फिक्रमंद हो उठा रतनिया को लेकर। अब मैं किस किस को जाकर सफाई दूँ कि पापा जी 85 पार कर रहे हैं। पापा जी, क्या तमाशा है। दफ्तर जाने की मारामारी के बावजूद सुबह मैं पानी की बोतलें भरकर लाइन से फ्रिज में लगाकर जाती हूँ। सांझ को मर खप कर घर लौटते हैं। दोनों तो घूंट भर पानी पीने को नसीब नहीं होता। हमसे तो मोहल्ले के जमादार पोस्टमैन ठेले वाले किस्मत वाले ठहरे। उन्हें जब भी प्यास लगती है आप बोतल खाली कर देते हैं। आप समझते क्यों नहीं पापा जी, परोपकार के वो जमाने लद गए। घर के सामने जब लोग पानी के मटके रखवा दिया करते थे गर्मियों में, प्याऊ बनवा दिए करते थे रास्तों पर। नमकीन पिछले हफ्ते ही तो घर में आई थी पापा जी, हमने तो टूंगा ही नहीं, इतनी जल्दी ख़त्म भी हो गया। थके हारे घर लौटकर एक पैग लेने की सोचो तो नमक चटकर स्कॉच के घूंट भरो। जानते नहीं यहाँ से बाज़ार कितनी दूर है। वैसे तो आप कहते रहते हैं बीकानेरी भुजिया आपके दांतों से चबती नहीं, फिर किनकी खातिरदारी में नमकीन की भरनियाँ उलीचते रहते हैं आप। अपने कमरे की बिजली दिन भर क्यों जलाकर रखते हैं पापा जी आप? पिछले साल ही तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है आपका। आपने ही कहा था ऑपरेशन ठीक ठाक हो गया, संतुष्ट हैं आप। अब आपको आंखों से ठीक से दिखाई देता है, बल्कि साधारण रोशनी में भी आराम से पढ़ लेते हैं आप। कल शाम चार्टर ने उतरकर गेट से जैसे ही दाखिल हुए घर में, बरामदे में बत्ती को जलते हुए पाया। जाने कब से जली छोड़ रखी होगी आपने, क्यों आने की। दिन तो बड़े होते हैं आजकल। पापा जी
इस महंगाई में बिजली की फिजूल खर्ची कैसे बर्दाश्त करें बताइए। घर में साग सब्जी ले आने भर से घर का खर्च नहीं चलता पापा जी। सैकड़ों खर्चे हैं, किस किस को गिनाएं। पेंशन तो आपकी अपने दवा दारू में खर्च हो जाती है, बाकी सारा खर्च तो हम पर पड़ता है। चलो माना पेंशन कम है, तनख्वाह जो कम थी, मगर तब क्या हुआ आपको पापा जी। शिकस्त पे कमीशन का बढ़ा हुआ हिसाब किताब हाथ आते ही फ़ौरन लपक लिए आप पटियाला। बेटी की मुट्ठी गर्म करने समझी स्वाभाविक है, पैरवी की फीस भरनी ज़रूरी हो ठहरी। यह क्या किया आपने पापा जी। बैठक में मम्मी जी की तस्वीर टांग दी। मम्मी जी की तस्वीर कोई सैयद हैदर रजा की पेंटिंग है क्या। कितनी भद्दी लग रही है दीवार। सोचा था 60-70 हज़ार जोड़ लूँगी तो रजा की एक पेंटिंग खरीद कर लाकर यहाँ टांग दूँगी। ना होगा तो उनकी किसी पेंटिंग का पोस्टर ही खरीद कर मंगवा लूँगी। लग जाएगा 4 चांद बैठक की कलात्मकता में। ईर्ष्या करेंगे पड़ोसी आस पड़ोस। उनके घर की दीवार पर रजा की पेंटिंग सजी हुई है। सच तो यह है पापा जी, जोड़ गांठ कर बंगला बनवा लेने भर से कोई बंगले वाला नहीं हो जाता। बंगले में रहने के लिए बंगले वालों जैसी औकात भी होनी चाहिए। औकात तो वही है जहाँ बैठकर चाय पी, कुर्सी के नीचे कप प्लेट सरकाती। मक्खियाँ भिनभिनाती हैं तो भिनभिनाती रहें, क्या फ़र्क पड़ता है। फिर सुधरने में क्या सुख जो पसरने में मिलता है। माना संपत्ति कर में वरिष्ठ नागरिकों को भारी छूट मिलती है। तर्क सही है आपका पापा जी, सही सोचते हैं आप। पैसे हमारे बचते हैं और हमें बचाने ही चाहिए। इफ़रात में नहीं कमाते हम, लेकिन जो काम करने के बाद होना है वह अगर मरने से पहले हो जाए और शांति से हो जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इकलौता वारिस हूँ आपका, दोनों कमाते हैं, आराम से भर लेंगे बड़ा हुआ संपत्ति कर। जितना खर्च मेरे नाम घर कराने में अभी आएगा, आपके न रहने पर उससे काम का 4 गुना अधिक भरना होगा, शायद उससे भी ज़्यादा। बोलिए पापा जी, कागजात कब तैयार कराऊं। वकील कह रहा था रजिस्ट्री के समय आपके पापा जी को मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होना पड़ेगा, उनसे उनकी मर्जी पूछी जाएगी। वैसे मजिस्ट्रेट रजिस्ट्री के लिए घर भी आ सकते हैं, लेकिन उनके घर आने की फीस 60-70 हज़ार से कम ना होगी। इधर आपके हाथों में कंपन शुरू हो गया है पापा जी। पेंशन कार्यालय में पेंशन क्लर्क शिकायत करने लगे हैं, खन्ना साहब के हस्ताक्षर बदलने लगे हैं। बाकी तो आप सोच लीजिए पापा जी। आज की कहानी बस इतनी सी, मिलते हैं अगली किसी कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।